हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए, फोकस करना आपको अपने पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या डीप फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक और ले लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन यहाँ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है। ओके, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेषिंग, धनु राशि। ओके, तो ये कुछ जोडिक साइन मुझे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। तो इन कार्ड्स को मैं क्लियरिफाई करूंगी और बताऊंगी कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, जितना आप प्यार करते हो ना, उतना प्यार ये भी करते हैं। आपको लगेगा सच में, क्योंकि हो सकता है आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, मन मुटाव हुआ है, थोड़े ईगोस्टिक, थोड़े जिद्दी तो मुझे ये दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिद्दी है, ईगोस्टिक है, घमंड हो सकता है, पैसों का घमंड, या पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं, मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा है। ये दिख रहा है मुझे। पर आपसे दूर होने के बाद ऐसा दिख रहा है कि इनका जो पैसा है ना, वो फ्लो, जो कैश फ्लो होता है ना, वो कहीं ना कहीं रुक गया है या कम हो गया है। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करके देखते हैं, अच्छे से बताऊंगी मैं आपको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर है द स्ट्रेंथ, द एम्परर। देखा, मैंने बोला ना, ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है। इस इंसान ने ना इस रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमेशा डोमिनेंट करने की कोशिश की है, आपको डोमिनेंट करा है, जिस वजह से आज इनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया है। ठीक है, कंट्रोल किया, घमंड दिखाया, झूठ बोला, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको ना बहुत बुरा बिहेव किया आपके साथ, कुछ भी बोल दिया, आपको ब्लेम कर देना, कुछ भी बोल देना, आपका दिल दुखाना। इस इंसान की तरफ से मुझे यही दिख रहा है। और आज इनको इस चीज का रिग्रेट होते हुए भी मैं देख रही हूँ। इनको रिग्रेट है, जो भी इन्होंने किया उस चीज का रिग्रेट है। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया है, अंदर ही रह रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि किसी से ज्यादा उठते बोलते नहीं है, किसी के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। आपको लग रहा होगा ये इंसान बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में या कर रही है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया है। हो सकता है जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, क्योंकि होता है ना, इंसान कभी पागल सा हो जाता है अंदर ही अंदर रिग्रेट में। तो हो सकता है घूम फिर भी रहे हो, पिक्स इनके दोस्त डालते हैं सोशल मीडिया में जो आप देख रहे हो, या आपको लग रहा है ये तो एंजॉय कर रहा है, मस्ती से घूम रहा है या घूम रही है, या इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ऐसा नहीं है। देखो, अंदर ही अंदर से ना, अंदर ही अंदर से ये टूट रहे हैं। भले ये जाते होंगे, हो सकता है वो प्रेशर दे रहे हैं, या फिर हो सकता है अपने माइंड को डाइवर्ट करने की वजह से ये जाते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि आइसोलेट कर लिया कहीं ना कहीं इन्होंने अपने को, और अपनी फीलिंग्स को अब छुपा रहे हैं। अब ये इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ये कभी आपको ना वो प्यार नहीं दे पाए, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए जैसे इनको करना चाहिए था, या आप चाहते थे कि एक्सप्रेस करे, मेरी केयर करे, नहीं किया, हमेशा ग्रांटेड लिया। आपकी वैल्यू ऐसा दिख रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं की कभी, या
ऐसा दिख रहा है कि हमेशा कंट्रोल ही किया है, ठीक है, आपकी नहीं सुनी, पहले अपने को रखा है, अपनी खुशियों को रखा है, काफी सेल्फिश हो सकते हैं ये। पर आज कहीं ना कहीं यस इनको रिग्रेट हो रहा है, जो भी इन्होंने किया उस चीज का गिल्ट मुझे डेफिनेटली इनके अंदर दिख रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपको बिट्रेल किया इन्होंने, चीट किया है, धोखा दिया है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, साफ साफ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये समझ नहीं पाए कि आप दोनों का तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इन्होंने ना इनडायरेक्ट वे में अपना ही दिल तोड़ दिया। होता है ना, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, आप दो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपने कितना कुछ किया है, इनके लिए कितना प्यार दिया आपने, ये नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं देखो, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते हैं या इन्होंने बस आपका यूज ही किया, प्यार नहीं किया, एक टाइम पे प्यार भी किया है, प्यार था इनके दिल में, ऐसा नहीं है। पर ये ना कहते हैं ना, वो प्यार कहीं ना कहीं दब गया, और जो गलत आदतें थी या जो इनका ईगो था वो ज्यादा हाई हो गया, समझ रहे हो, प्यार से ज्यादा उन चीजों में ये आकर दब गए, ये नहीं समझ पाए अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को। कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार दिया है, काम होकर इनको समझा है, तो आज इनको रियलाइज हो रहा है आपके प्यार का, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया किसी और इंसान के लिए, किसी और थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनके दिमाग में 2 लोग थे, देख रहे हो आप, 2 लोग। आप देखो, आपके होते होते इनके दिमाग में कोई और भी था या थी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, तो जिनके पास भी ये गए या जो भी जिनसे भी ये बात करते थे, बेसिकली आपका दिल दुखा है, क्योंकि आपको इन्होंने ऑप्शंस की तरह लिया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर कहीं ना आज आज ये आपको लेकर ना काफी ज्यादा सिक्योर हो गए हैं, आपको लेकर काफी ज्यादा जो अगर एक कंफ्यूजन थी इनके माइंड में कि पता नहीं ये मेरे लिए ठीक है नहीं है, वो क्लियर हो गई है। क्यों हो गई है? कुछ मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि जिसको लेकर ये कंफ्यूज थे, आपके अलावा जिसकी तरफ ये जा रहे थे या जिनसे ये बात कर रहे थे, आज उसने भी इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, दिल तोड़ दिया है, या फिर इनके पीठ में छुरा घोंपा है, या उसके इंटेंशन इनको पता चल गए, वो इंसान सही नहीं था या नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए आपके पार्टनर को अब आपकी कमी का एहसास हुआ है, आपकी वैल्यू समझ में आई है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, जो कि दिखा रहा है कि इनकी लाइफ में एकदम से अकेलापन हो गया, अकेले हो गए हैं, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, दूर दूर से आप ही को देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब काफी ज्यादा इनकी एनर्जी में ना मुझे ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि घमंड इनका, जैसे क्योंकि आपने द एम्परर का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा था, तो जो ये घमंड था ना कहीं इनका घमंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि चकनाचूर हो गया है, घमंड टूट गया है। बेसिकली इसी इंसान ने इनका घमंड तोड़ दिया है, इस सिचुएशन ने, हालातों ने इनका घमंड तोड़ दिया। इनको लगता था कि आप जितना प्यार करते हो और भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे लोग, पर ऐसा हुआ ना, बिल्कुल अपोजिट हुआ है इनके साथ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रियलाइज हो रहा है अपनी गलती का, आज पछतावा हो रहा है, और हाँ, आपको लेकर ये काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो रहे हैं। अब ये आपकी वैल्यू करने लगे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे। इनके सामने से भले ही आप दोनों की भी बातचीत नहीं हो रही है, पर एक जो दिल है ना इनका, उस दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, ठीक है। बेसिकली ये दिख रहा है मुझे, आप दोनों का स्ट्रांगली ऐसा दिखता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। एक डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो, किसी और के साथ ये रहे, आपको छोड़ा, किसी और के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड किया, बनाया, पर आज क्या हुआ है ना, वो ओवरबर्डन हो गया, उनके साथ इनको घुटन सी महसूस होना, उनके साथ इनको सुकून नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर, परेशान। अगर हो सकता है आज भी आपके पार्टनर उस इंसान के साथ, कोई थर्ड पार्टी के साथ, तो बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, स्ट्रगल सा महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को ये बदलना चाहते हैं, खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि बदलना चाहते हैं। बॉटम से अगेन 8 ऑफ कप्स, तो मायूसी, सैडनेस बहुत ज्यादा दिख रही है, लॉस, जो आपको खोने का दर्द है ना, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है इनकी एनर्जी में, ठीक है। अब ये बदलना चाहते हैं और समझ गए जब मैं बदलूंगा या बदलूंगी तभी चीजें सही होंगी, क्योंकि ऐसा घमंड लेकर ये कभी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये चीज इनको क्लियर हो गई है, बेसिकली ये चीज इनको समझ में आ गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है?
तो यहाँ पर है द चैरियट। यस, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई अब इनको समझ में आ रही है, अब इनको एहसास हो रहा है कि आप बहुत अच्छे थे। ठीक है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के जैसे, आप ग्राउंड टू अर्थ, आपने बहुत प्यार दिया, आपने कितना कुछ किया इनके लिए। आज इनको एहसास हो रहा है, आपके रहते रहते तो वो एहसास नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, पर आज इनको एहसास हो रहा है। तो एक रिग्रेट फील हो रहा है, बुरा लग रहा है कि यार मुझसे ये क्या हो गया, क्यों मैं उसको छोड़ करके चला गया या चली गई। इनको ऐसा एहसास हो रहा है, आज समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू का, आपके प्यार का, आपकी जो नेचर है ना, आपका नेचर जो इनको एक समय में इरिटेटिंग लग रहा था, आज इनको वही नेचर अच्छा लग रहा है। मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली इनका देखने का नजरिया, एक विजन बदल गया हो जैसे। तभी ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए आपको दिख रहे हैं मुझे। और ऐसे दिख रहा है कि डिटर्मिनेशन के साथ ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ न्यू जर्नी चाहते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल चाहते हैं अब इस रिश्ते का, ये चाहते हैं कि अब चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही एक आने वाले समय में एक दूसरे के लिए ना समर्पित रहने वाले हो। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। पता है, एक अच्छे समय का ये इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छा समय आए, ये आपको प्रपोजल दे, आपकी लाइफ में आ जाए, सक्सेसफुल बने, हार्मनी आए, खुशियां आए और चीजें दोनों में बेटर हो जाए जैसे पहले थी। एक टाइम था जब चीजें आप दोनों के बीच में अच्छी थी, एक समय ऐसा भी था, तो वो समय दोबारा से ये चाहते हैं कि आ जाए। बहुत ज्यादा थॉटफुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि चीजें कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब ये ना आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक नया कनेक्शन ये बिल्ड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं ना कि चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाए, पास्ट में जो भी हो गया वो भुला दो आप दोनों और चीजें बेटर करो। ठीक है, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने कार्ड्स नहीं होंगे मैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है ना, अब अच्छा समय आने वाला है इस रिश्ते में, क्योंकि ये चाहते तो हैं स्ट्रांगली आपसे शादी करना। अगर आप अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो तो शादी को ठीक करना, और वो अच्छा समय आने वाला भी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को किसने क्लेरिफाई किया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, जो कि दिखा रहा है आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। और ये आपको कमिटमेंट देंगे और शादी भी करेंगे, स्ट्रांगली दिख रहा है इनकी एनर्जी में। डेफिनेटली आज तक इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बस आपसे लिया लिया, आपको प्यार नहीं दिया, वो केयर नहीं दी जिस हिसाब से आप चाहते थे। ठीक है, अब आपको केयर भी मिलेगी इनकी, इनसे प्यार भी मिलेगा। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, फेयर रहेंगे। अब ये आपको चीट भी नहीं करेंगे क्योंकि समझ चुके हैं चीट कर दिया। अब देखो, जब इंसान को लात पड़ती है ना, जब इंसान को धोखा मिलता है, धक्का लगता है ना, तो वो बदलता भी है, वो सुधरता भी है, वो आता भी है। तो वही चीजें मुझे दिख रही है कि हो सकता है आपने इनको बहुत बार माफ किया है, बहुत बार गलतियां करते हैं, फिर वही रिपीट होता रहता है। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये वो चीजें रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब ये यस माफी मांगेंगे आपसे। ठीक है, माफी भी मांगेंगे, चीजें सही भी करेंगे आपके साथ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं, एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, बस यही देख रहे हैं, समझ चुके हैं कि मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आप इनकी इंस्पिरेशन हो। आप जो चीजें समझाते थे, इन्हें सिखाते थे, आज उन चीजों को ये फॉलो भी कर रहे हैं। समझ रहे हो, आप कहते थे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा सही है, वैसा सही है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, जो भी समझाते थे आज तक इन्होंने कभी फॉलो नहीं की, आपकी बात नहीं मानी। अब ये आप इनके इंस्पिरेशन बन गए हो। अब इनको समझ में आने लगा है कि पहले ये सोचते थे कि जो आप कह रहे हो वो खाली है, मतलब आप ऐसे ही बोल देते हो, ये क्या समझती है तो बेवकूफ है, या ये क्या समझता है। अपने को स्मार्ट समझते थे, अपने को इंटेलिजेंट समझते थे, पर आज कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये है असली बेवकूफ और आप समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब इनको ऐसा समझ में आया है आप सही थे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, तो पुराना समय इनको याद आ रहा है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक वो समय जो अच्छा था वो ये याद कर रहे हैं, और अब आपको डिजर्विंग लव देना चाहते हैं, पूरे दिल से ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें दिख रही है गाइस मुझे। यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 10 अगेन। देखो यहाँ पर 10 ऑफ
वॉन्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि मुझे दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको 10 दिख रहा है बहुत ज्यादा, एंजल नंबर 10 या फिर ऐसा दिख रहा है कि अब न्यू बिगनिंग होने वाली है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत जल्दी, ठीक है। चीजें बेटर होंगी, सुधर जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, कितना कुछ हो जाए, न्यू बिगनिंग तो होनी ही है, आप दोनों का रिश्ता बढ़ना ही है आगे और चीजें बेटर होनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फरवरी मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा, आपका बर्थ का मंथ हो सकता है या आपके पार्टनर का। जुलाई हो सकता है यहाँ पर, अप्रैल हो सकता है यहाँ पर मुझे जैन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे अगस्त का महीना दिख रहा है, अगस्त, ठीक है। मुझे अक्टूबर भी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ बर्थ मंथ दिख रहे हैं, आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, एनिवर्सरी का हो सकता है मंथ, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।